एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडवोकेट आलोक कुमार। जिन कैंडिडेट्स ने एआईबी का एग्ज़ाम हिंदी माध्यम के द्वारा दिया था उनको एग्ज़ाम में सी बुकलेट मिली थी, तो हम आपको इस वीडियो में सी बुकलेट के क्वेश्चन के शॉर्ट आंसर बताएंगे। इस समय बीसीआई के वेबसाइट पर जो भी आंसर की अपलोड है वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है। आप हिंदी मीडियम वाले लोग इससे अपने आंसर्स को टैली ना करें। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को ओके कर दें, जिससे हमारी किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू भरण पोषण तथा दत्तक अधिनियम 1956 की धारा 12 संबंधित है। आंसर बी, गोद लेने के प्रभाव से पीआईएल के रूप में विचारणीय नहीं होंगे। डी, मकानदार किराएदार के मामले। थर्ड क्वेश्चन है, पीआईएल के जनक रूप में जाने जाते हैं। आंसर है डी, न्यायमूर्ति पीएन भगवती। फोर्थ क्वेश्चन है, जनहित याचिका का यथार्थ उद्देश्य नहीं है। आंसर डी, ख्याति प्राप्त करना और संपत्ति बनाना। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य में एक मौलिक अधिकार के रूप में उभर कर आया, तो इसका आंसर है ए, त्वरित न्याय का अधिकार। सिक्स क्वेश्चन है, कौन सी याचिका सार्वजनिक पद को हड़पने के विरुद्ध जारी की जा सकती है। आंसर नंबर सी, अधिकार परीक्षा याचिका। रीड्स बनाम बाल्विन का केस संबंधित है। बी, प्राकृतिक न्याय से। और डी, अल्टरम पर्टम का अर्थ है व्यक्ति को सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। आंसर ए। नेक्स्ट है, अपनी नियम को बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए के अंतर्गत बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा नियम बने हुए हैं। अधिवक्ता अधिनियम 1961। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक का आधार नहीं है। आंसर नंबर डी, 3 महीने से कम समय से अलग रहना। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय ईसाई विवाह विच्छेद कर सकते हैं। तो आंसर नंबर बी, ईसाई विवाह अधिनियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत बनाई गई राज्य बार काउंसिल की अनुशासनात्मक समिति या राज्य के एडवोकेट जनरल के आदेश से व्यथित हो तो आदेश संप्रेषित करने की तिथि के दिनों के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपील प्रस्तुत कर सकता है। आंसर नंबर सी। और अगला क्वेश्चन है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वयं को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करना चाहती है, तो ऐसा किस तरह कर सकती है। तो आपका आंसर है बी, विशेष प्रस्ताव। नेक्स्ट है, नैमिक आवरण के अनावरण और भेदन का संबंध किस सिद्धांत से है। तो आंसर नंबर बी, कंपनी विधि से। नेक्स्ट है, एनजीटी को अपील निहित है। आंसर नंबर बी, 5A। कौन सा मौलिक कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। आंसर नंबर बी, आर्टिकल 51A जी में। 17वां क्वेश्चन है, साइबर अपीली ट्रिब्यूनल के आदेश से पीड़ित व्यक्ति किस कोर्ट में अपील कर सकता है। केवल उच्च न्यायालय में। 18वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए आशायित आईटी अधिनियम के अंतर्गत माना जाएगा। आंसर नंबर आपका सी, प्राप्तकर्ता। ट्रेड यूनियन के पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है 7। आंसर नंबर डी, नियोक्ता द्वारा प्रमुख पोस्ट किए गए प्रमाणित स्थायी आदेश का टेक्स्ट और उसके अधिकतर कामगार समझ सकें उस भाषा में होना चाहिए। आंसर नंबर बी, इंग्लिश में होना चाहिए। नेक्स्ट है, एक अधिवक्ता प्रैक्टिस के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित किसी शैक्षणिक संस्थान में विधि का शिक्षण दे सकता है जब तक कि घंटे जिसके द्वारा वह विधि के शिक्षण में नियोजित हो तो इसका आंसर नंबर बी, 3। नेक्स्ट है आपका, एडवोकेट को व्यवहारिक कदाचार के लिए दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने जाली कोर्ट आदेश दिया था। आंसर नंबर ए, प्रताप नारायण बनाम वाईपी रहेजा। नेक्स्ट है आपका, मान लीजिए कि सड़क दुर्घटना होती है तो एडवोकेट होने के नाते आप क्या करेंगे। तो इसमें आपका आंसर नंबर ए, एफआईआर याचिका बीमा कंपनी को सम्मन। नेक्स्ट है, ऊबी जस ईबी आइटम क्षति है वहाँ उपचार का सिद्धांत किसमें स्वीकृत हुआ। तो आंसर नंबर सी, एसबे बनाम वाइट। नेक्स्ट है, ग्लूस्टर ग्राम स्कूल केस किस वाद से संबंधित है। तो आंसर नंबर ए, डैमनम साइन इंजीरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास माल अथवा सेवाओं के प्रतिफल के रूप में चुकाई गई राशि की शिकायत का न्यायाधिकार क्षेत्र का अधिकार है। आंसर नंबर बी 10 करोड़। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा के अंतर्गत जिला आयोग के आदेश से अपील हो सकती है किस में? राज्य आयोग में। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के लिए पिछले किसी भी वर्ष में भारत का निवासी माने जाने की शर्त क्या है? आंसर नंबर आपका ए सही है, यदि वह पिछले वर्ष के दौरान 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से भारत में रह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 80 लाख का एक मकान क्रय करता है और उसके बाद उसको 94 लाख में बेच देता है, तो इस मामले में विक्रय से प्राप्त 14 लाख पर निम्नलिखित में से किस शीर्षक के अंतर्गत वसूल किया जाएगा? तो आंसर नंबर ए पूंजी लाभ से आय। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक फैक्ट्री में 1948 के अंतर्गत सभी मामलों में सर्वोच्च निर्णय प्राप्त कहलाता है। आंसर नंबर है आपका ए अधिभोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा कामगार काम करते हैं तो उन्हें निर्धारित कर्तव्यों को कार्यान्वित करने के लिए किसकी नियुक्ति होनी चाहिए? आपका आंसर नंबर है ए सुरक्षा अधिकारी। 32वें क्वेश्चन का आंसर है ए बी को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। 33वें क्वेश्चन का आंसर है ए उप एजेंट। 34वें क्वेश्चन का आंसर है बी चिरस्थायी। 35वां क्वेश्चन हमारा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 5 के अंतर्गत अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति उसे प्राप्त कर सकता है। आंसर है बी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908। 36वां क्वेश्चन है, जहां बंधककर्ता बंधकित संपत्ति का कब्जा बंधकदार को प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है डी भोग बंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री मनजोत सिंह ट्रेडर्स में माल आपूर्ति करने वाला ट्रेडर है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी दिल्ली, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का स्लैब का क्या रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी 05 12 18 28। 39वां क्वेश्चन है, 1881 के अंतर्गत परिभाषित पराक्रम लिखित नहीं है। इसमें आपका आंसर है डी बिलिंग रसीद। 40वां क्वेश्चन, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत सरकार भूमि अर्जित कर सकती है। इसमें आपका आंसर 1 से 4 तक सारे पॉइंट सही हैं, तो हमारा आंसर है डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम 2013 के अंतर्गत विशिष्ट व्यक्ति से तात्पर्य है। इसमें आपका आंसर नंबर ए समुचित सरकार। अगला है क्वेश्चन, ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 हेतु कौन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रार हो सकता है? आंसर है आपका ए पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क का कंट्रोलर जनरल। अगला क्वेश्चन है, आईपीआर के प्रकार नहीं है, तो इसमें आपका आंसर सही है डी ऐतिहासिक संकेत। अगला क्वेश्चन है, अवयस्क के साथ संविदा शून्य से संबंधित कौन सा वाद है? तो ऑप्शन सी मोहरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष। अगला क्वेश्चन है हमारा, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित में से घोषणात्मक डिग्रियों के संबंध में सही है? तो आपका आंसर है सी दोनों। दल बदल विरोध कानून भारतीय संविधान में जोड़ा गया। आंसर है बी 52वें संवैधानिक संशोधन में। अगला क्वेश्चन है, 13(2) के अर्थ के भीतर कानून से संबंधित वाद है। आंसर नंबर बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में समान नागरिक संहिता है। आंसर है बी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 16 के अनुसार
राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल या इनमें से किसी आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उससे कोई भेद किया जाएगा। इसका आंसर है ए। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 143 के अधीन निर्देश की सुनवाई करने के लिए बेंच पर न्यायाधीश की संख्या न्यूनतम कितनी होती है? ऑप्शन डी 5। आर्टिकल 300A के अनुसार किसी को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आंसर है ए व्यक्ति। अनुच्छेद 13 के अनुसार निम्न में से कौन सा कानून नहीं है? आंसर है डी, इसमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान की संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है? आंसर है ए, अनुसूची 7। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का शीर्षक किसमें निहित है? तो ऑप्शन आपका सही है डी, 393 आर्टिकल में। और अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं? तो आंसर है आपका सी, भाग 3 में। 56वां क्वेश्चन है हमारा, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रावधान दिया गया है? आंसर नंबर बी, धारा 96 से लेकर 106 तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 90 के अंतर्गत सम्मति एक वैध सम्मति नहीं है? आंसर है डी। 58वां क्वेश्चन है, माता के गर्भ में कारित हत्या मानववध नहीं है? तो आंसर है बी, धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 में। अगला क्वेश्चन है, मानहानि के लिए साधारण कारावास कितना होता है? तो आंसर है 2 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा 60वां, महिला की मर्यादा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किस प्रकार का अपराध है? तो आंसर आपका है सी, संज्ञेय और अजमानती। 61वां क्वेश्चन है हमारा, ए अग्निशास्त्रों के साथ एक भवन के बाहर पुरुषों को तैनात करता है और जेड से कहता है कि वह जेड पर फायर करेंगे यदि जेड भवन छोड़ने का प्रयत्न करता है। ए किस लिए दोषी है? तो आंसर आपका है सदोष परिरोध, ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, तर्क शोधों के प्रावधान प्रयोज्य नहीं है यदि अपराध आयु के बच्चे के विरुद्ध किया गया हो? तो आंसर है बी, 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय दंड संहिता की धारा 82-83 के अंतर्गत एक अपराध दंडनीय है यदि बालक द्वारा किया जाता है? तो आंसर है बी, 7 वर्ष से ज़्यादा परंतु 12 वर्ष से कम आयु के जिसने पर्याप्त परिपक्वता और समझ प्राप्त कर ली हो। अगला क्वेश्चन है, दंड दायित्व की 2 आवश्यक शर्तों के नाम दीजिए? तो इसमें आपका है सी, दोषी मन और अवैध कार्य। CRPC 1973 की कौन सी धाराएं उपस्थिति की बाध्यता की आदेशिकाओं से संबंधित हैं? तो आपका आंसर है ए, 61 से 90। नेक्स्ट है, बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? बी, संज्ञेय अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवाद पर संस्थित समनी विचारण वाद में जहां अभियुक्त पर सम्मन जारी किया गया है, वादी की अनुपस्थिति या मृत्यु में? आंसर है बी, अभियुक्त को दोष मुक्त मिलेगी। नेक्स्ट है, FIR स्टेशन हाउस ऑफिसर ने पंजीकृत नहीं की? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, इसमें आंसर आपका सही है डी। नेक्स्ट है, CRPC की धारा 160 के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन कर रहे पुलिस ऑफिसर एक पुरुष को उसके आवास के अलावा अन्य कोई स्थान पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है? इसमें आपका आंसर है सी, 15 वर्ष से कम आयु और 65 वर्ष से अधिक आयु। अगला क्वेश्चन है हमारा, CRPC 125 धर्मनिरपेक्ष स्वरूप की है, ये किस वाद से संबंधित है? तो आपका आंसर नंबर है
सी मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम। नेक्स्ट है मुकदमे के संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसके पास है, तो आपका आंसर नंबर है डी, तीनों में ए, बी और सी। 72वां क्वेश्चन है हमारा, सीपीसी का कौन सा आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा और वादकालीन निषेधाज्ञा से संबंधित है, तो आंसर है बी, 39 ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका आंसर है सी, या तो अहमदाबाद या तो दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीसी की कौन सी धारा रेस जुडिकेटा की संकल्पना से संबंधित है, आंसर है आपका बी, धारा 11। नेक्स्ट है 75वां क्वेश्चन हमारा, इसमें आपका आंसर है, सही आंसर ए, श्री ए आदेश 21 नियम 18 के अंतर्गत उसकी संयुक्त अज्ञप्ति को प्राप्ति अज्ञप्ति के रूप में मानेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वां, इसमें आपका आंसर सही है सी, ए, बी और सी इनके विरुद्ध डिग्री खारिज की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई शपथ पत्र पर न्यायालय के समक्ष झूठ बोलता है तो इससे अधिवक्ता उससे कैसे निपटेगा, तो इसका आंसर सही है ए, शपथ भंग आवेदन दर्ज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा निम्नानुसार प्रकाशित की जाएगी, तो इसमें आपका आंसर सही है, 1 से 4 तक सारे पॉइंट वैलिड हैं, तो इसमें आपका आंसर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें आंसर नंबर है सी, द्वितीय अपीली तथ्य के प्रश्न या विधि या दोनों पर हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदेश 6 के अनुसार अभिवचन का तात्पर्य है, आंसर सी, शिकायत और लिखित कथन दोनों से। अगला क्वेश्चन है हमारा, पक्षों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से संबंधित आदेश है, इसमें आपका आंसर नंबर है सी, 22। 82वां क्वेश्चन है हमारा, एविडेंस एक्ट की किस धारा में रेस जेस्टी के सिद्धांत की चर्चा की गई है, तो इसमें हमारा आंसर नंबर है बी, 6। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 83वां क्वेश्चन है, इसमें आंसर नंबर है बी, 18, धारा 18। अगला क्वेश्चन है हमारा 84 नंबर पर, न्यायिक साक्ष्य से तात्पर्य है, इसमें आपका आंसर सही है ए, तथ्यों के प्रमाण या अप्रमाण में न्यायालय द्वारा प्राप्त साक्ष्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक दस्तावेज नहीं है, तो इसमें आंसर सही है आपका डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा किस धारा के अंतर्गत दी गई है, तो आंसर है बी, 113 खा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 63 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है, तो आपका आंसर सही है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीपीसी 1908 का निम्नलिखित में कौन सा वाद दायर करने से संबंधित धारा है, तो आंसर सही है सी, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवादी पर उस संबंध की तामील की तारीख के दिनों के भीतर अपने बचाव में एक लिखित बयान पेश कर सकता है, कितने दिनों के अंदर, तो 30 दिनों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विवाचक प्राधिकरण प्रक्रिया के नियमों के निर्धारण में द्वारा आबद्ध नहीं होगा, आंसर है डी, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मध्यस्थता करार से संबंधित धारा है 7, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, किन परिस्थितियों में मध्यस्थ कार्रवाइयों को समाप्त किया जा सकता है, तो आंसर नंबर सही है, आंसर सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 19 के अधीन, इसमें आपका आंसर सही है डी, उसके सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मैरिज एक्ट में मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट का प्रावधान दिया गया है, तो आंसर सही है सी, धारा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह विघटन अधिनियम 1999 धारा 2 के अंतर्गत मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए वाद दाखिल कर सकती है, आंसर है बी, 2 वर्ष। नेक्स्ट है,
मुस्लिम महिला के पास CRPC 1973 की धारा 125 से 128 के प्रावधानों द्वारा शासित होने का विकल्प है। मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 की कौन सी धारा इससे संबंधित है? तो आंसर नंबर 5 ए। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह का आधार नहीं है? डी बाल विवाह। नेक्स्ट है शापिंड संबंध से तात्पर्य है, इसमें आंसर आपका सही है बी तीसरी पीढ़ी की माता पांचवी पीढ़ी के पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसमें आंसर सी प्रति परीक्षा में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अतिरिक्त न्यायिक स्वीकृति से क्या तात्पर्य है? तो इसमें आपका आंसर सही है ए पुलिस को या न्यायाधीश द्वारा मजिस्ट्रेट के अलावा अन्य व्यक्ति को दी गई स्वीकृतियाँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।